हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीति की लड़ाई हार चुके हैं, उन्हें लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे, तब तक उन्हें देश के अंदर राजनीति के सबसे बड़े शिखर पर बैठने की कोई मौका नहीं मिलने वाला है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, पार्टी के अंदर कुछ चल नहीं रहा है, कॉकरोच पार्टी जैसी फेल हो जा रही है, जैन जी का कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में वो करे तो क्या करे। अब इस लड़ाई में मोदी और अपने विपक्ष में, मतलब विपक्ष के नाम पर कुछ बचा नहीं है, तो उसमें लड़ाई के अंदर आखिर किया क्या जाए। ऐसे में बहुत सारे नेता पाकिस्तान के हाथों में खेलने लगते हैं। कांग्रेस के कई बार खुलासे हुए कि वो पाकिस्तान में गए, वहां उन्होंने मदद मांगी या कोई कई ऐसी बातें कही। कई टूल किट्स इंडिया के अंदर सामने आए, जिनमें न्यूज क्लिक जैसी चीजें थी। अभी हाल ही में कॉकरोच पार्टी और आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेल हो गई। 200-300 लोग ही पहुंच पाए जंतर मंतर पर। खैर, ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों में एक नाम जो है, सबसे मशहूर नाम, वो है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल इस कदर देश के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान की जो ताकत है, पाकिस्तानी जो ताकत है, वो केजरीवाल से भारत में अपनी आवाज उठवाने लगे। अब यह बात हम क्यों कह रहे हैं जानते हैं? जरा सोचिए, पीछे मुड़कर अगर आप देखें तो आपको आए दिन कई बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। हालांकि वो खबरें बड़ी इंटरनेशनल मंच की होती हैं। वो खबरें होती है पाकिस्तान में अननोन गनमैन की। और अननोन गनमैन मतलब कुछ दो बंदूकधारी आए और ताज होटल कांड के जो मशहूर आतंकवादी था उसे छलनी कर गए। इसके बाद कोई आए, वो दिल्ली के जो पार्लियामेंट में हुआ था उसको छलनी कर गए। फिर दो गनमैन आए तो वो जो एक विमान हाईजैक कांड था अफगानिस्तान में, जिसको उतारा था, उसमें किसी को छलनी कर गए। मतलब इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो भारत के दुश्मन थे, देश के जो दुश्मन थे, उनको दो गनमैन चले गए मार के। तो ये जो बार बार आए दिन जो खबरें आती हैं, उसके पीछे एक बड़ा नाम उछाला जाता है और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है आज। अब अंडरवर्ल्ड से दाऊद का नाम मिटा दिया गया है। दाऊद मतलब खत्म। अब दाऊद को कोई नहीं पूछता है अंडरवर्ल्ड में, मतलब नाम ही नहीं है, बंदा ही नहीं है। हमने आपको पीछे खबर बताई थी कि उसको तो कर दिया है बेचारा। तो ऐसे में अब अंडरवर्ल्ड का जो बादशाह है इस टाइम पे, वो है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई भारत के अंदर है और साबरमती जेल में उसको रखा गया है। मतलब ये प्रोटेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि अगर आप देखें, पंजाब का जो अमृतपाल सिंह है, उसको अलग जेल में रखा गया है। अब वो जो जेल है, मतलब ये सुविधा के अनुसार है, ये डिसाइड करती है उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा, या फिर किस तरीके से कहां पर उन्हें भेजना है, ये मैनुअल डिसाइड करता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बड़ा दर्द है। अब ये बात तो हमें समझ नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई से क्या लेना देना है। वो अपनी पॉलिटिक्स करे, अपना काम करे। अब पॉलिटिक्स का सूरज तो अस्त हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, झाड़ू बिखर गई है। एक सहारा थे ममता दीदी, तो ममता दीदी को तो अपने ही लेने के देने पड़ गए। तो अब उनका हो किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसे में केजरीवाल ने लॉरेंस बिश्नोई पे ही बोलना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई केजरीवाल से पूछे कि भाई देखो, आप अपना काम कर रहे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई से आपका क्या लेना देना है, लेकिन नहीं, लेना देना है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को हर उस बात से लेना देना है जो देश के खिलाफ जाए। यानी कि पाकिस्तान में इस बात को ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, देखिए इसमें ये समझिए, ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई से है। क्योंकि हर बार जब भी कोई गनमैन, अननोन गनमैन आते हैं और वहां पाकिस्तान में कोई हमारे देश का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जमीन में, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके पीछे जो नाम आता है, वो नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। अब ये लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में ऐसा क्यों कर रहा है? यही दर्द अरविंद केजरीवाल को है।
जैसे कांग्रेस को होता था ना यासीन मलिक, आपको याद है ना, कांग्रेस को बड़ा दर्द था और कांग्रेस के टाइम में बड़े फल फूल रहे थे ये सब। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बहुत दर्द है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब वो मतलब अपने भाषणों में ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई है, आपको समझ आए तो जरा बताइएगा। लेकिन एक बार पहले ये भाषण अरविंद केजरीवाल का जरूर सुनना चाहिए आपको, क्या कह रहे थे, वो क्यों कह रहे थे, ये मुझे नहीं समझ आया, आप बताइएगा मुझे, क्योंकि आपको शायद मुझसे ज्यादा समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि आखिर एक पॉलिटिशियन को लॉरेंस बिश्नोई से क्या मतलब है। सुनिए जरा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमने सरकार संभाली, दो सबसे बड़े मुद्दे थे लॉ एंड ऑर्डर में। एक था गैंगस्टर्स का और दूसरा था नशे का। गैंगस्टर्स कौन है? ये जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है, वो ईडी पार्टी की देन है। आपने सुना होगा किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये राजनीति लॉरेंस बिश्नोई से कैसे चमकेगी, ये भी बात मेरे समझ से परे है। मैंने इस पर बहुत सारा उनका भाषण सुना, उस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, सोचा, दिमाग लगाया, बहुत सारे लोगों को फोन किया। तो फोन करने के बाद जो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, एक कंक्लूजन जो निकल कर सामने आया वो ये था कि अरविंद केजरीवाल के मुंह में ये शब्द डाले गए हैं। और ये शब्द किसने डाले हैं ये तो कभी बाद में खुलासा होगा तो होगा, लेकिन हाल फिलहाल ये शब्द पाकिस्तान की तरफ से अरविंद केजरीवाल के मुंह से बुलवाए गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत की जो सरकार है लॉरेंस बिश्नोई को किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नहीं है, ये काम अदालतें करती हैं, अदालतें के आदेश पर यह सब होता है। जब एनएसए लगा अमृतपाल सिंह पर पंजाब में, तो वो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल के अंदर रखा गया और आज भी वो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है। जब भी प्रोटेक्शन की कोई बात आती है या उन्हें उस स्टेट से अलग किया जाता है, तो अदालत ये आदेश देती है कि भाई इस आदमी को यहां पर ये बात कर सकता है, लोगों से मिलेगा, कुछ करेगा, तो उसे ऐसी जेलों में रखा जाता है। अदालत के आदेश पे जब लोगों को यहां से वहां किया जाता है, इस तरीके के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं या जो बड़े लोग हैं या बड़े जिनसे खतरा हो सकता है राष्ट्र को, तो इसमें अरविंद केजरीवाल को दर्द क्या हुआ, मुझे मेरी समझ से परे था। प्लीज आपको अगर समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपके विचार।
मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रहे थे। मेरे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई, और वो बात थी, ये शब्द कम से कम केजरीवाल के तो नहीं है, ये शब्द पाकिस्तान के। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान के बचाव के लिए लॉरेंस बिश्नोई को अपने भाषणों में लपेटना। पिछले दिनों आप देख रहे थे ना, पप्पू यादव भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए बड़ा बोल रहे थे, फिर अचानक पलट। खैर छोड़िए, ये राजनीति है, नेता कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर पर केजरीवाल जैसे नेताओं का ज्यादा स्तर होता नहीं है, तो इसलिए क्या ही कहा जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।